नमस्कार साथियों। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज जो नई एक बात सामने निकल करके आई है वो बहुत ही चौंकाने वाली है और उस बात को लेकर के आप भी सुन करके बहुत ही एक अलग सोच में पड़ जाएंगे कि ये हो क्या रहा है और इन सब की कितनी बड़ी साजिश है जो कि अब सब कुछ खुल करके सामने आ रहा है हम लोगों के सामने। तो आइए चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ और आपको बारी बारी से एक एक पॉइंट पे बात करूँगा। दो मुख्य पॉइंट है जिस पे आज मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहला जो मैंने टॉपिक दिया है कि चौंकाने वाली जो खबर है, तो आइए उसी की शुरुआत करता हूं। जो चौंकाने वाली खबर वो ये है कि सिद्धार्थ पिठानी अपने जमानत के लिए दोबारा से उसने प्रयास किया है और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस बार उसके जो वकील आने वाले हैं वो हैं रिया चक्रवर्ती के वकील। यानी कि रिया चक्रवर्ती ने सतीश मान शिंदे को अपना वकील नियुक्त किया था और उसी राह पे सिद्धार्थ पिठानी ने भी सतीश मान शिंदे को ही अपना वकील बनाया है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि इन लोगों की आपसी पैठ कितनी गहरी है, आपसी संबंध कितने इनके अच्छे हैं कि एक ही वकील दोनों लोगों ने किया है और इनके पीछे जो हाथ है, जो इनके पीछे जो आका बैठे हुए हैं, जो इस केस को ख़त्म करना चाहते हैं, जो इस केस में अब चाहते हैं कि कोई भी अपडेट ना आए, कोई भी सुनवाई ना हो, सब कुछ बराबर हो जाए, तो वो लोग जो दुबई में बैठे हुए हैं उन लोगों की और इन सबकी आपस की प्लानिंग और आपस की बातचीत है कि एक ही वकील को रखा जाए और उसका जो भी फीस होगा, जबकि आप लोगों को पता ही है कि इस वकील की कितनी हायर फीस है, उसके बावजूद भी उस वकील को रखने का पूरा इंतजाम कर लिया है सिद्धार्थ पिठानी ने। अब हमें ये देखना है कि क्या सिद्धार्थ पिठानी को जमानत मिलेगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती तो कुछ समय जेल में रही 20-25 दिन और उसके बाद उसे जमानत मिल गया था और सिद्धार्थ पिठानी का भी लगभग उतना ही दिन जेल में बीत चुका है। तो क्या सिद्धार्थ पिठानी बाहर आएगा? लेकिन जिस प्रकार से अभी सिद्धार्थ पिठानी के ऊपर आरोप है तो उससे ये लग रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी काफ़ी लंबे समय तक जेल के अंदर ही रहेगा, उसके बाहर आने की कोई संभावना नहीं बन रही है। परंतु हमें अभी कोर्ट के निर्णय का इंतज़ार करना है और हम ये देखेंगे कि कोर्ट इसमें क्या निर्णय देता है। दूसरा जो मेन एक और पहलू है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है एम्स की रिपोर्ट। एम्स की रिपोर्ट को सुधीर गुप्ता ने जारी किया और सुधीर गुप्ता ने ये दर्शा दिया उस रिपोर्ट में कि सुशांत सिंह राजपूत का आत्महत्या उन्होंने किया है और उसके आधार पे फिर हम सब लोग मान बैठे। हमने तो नहीं माना, लेकिन ये चर्चा का विषय बन गया और जांच एजेंसियों के लिए ये आसान हो गया। जांच एजेंसियों ने मान ली उसी एंगल पे जांच चालू कर दिया। जबकि मेरा ये कहना है कि अगर सुधीर गुप्ता ने ऐसा रिपोर्ट जारी किया जिस पे कि हमें पूरा शक है कि ये रिपोर्ट गलत है, लेकिन कागज में पावर उसके पास है, तो क्यों ना एक बड़ी डिमांड हो कि सुधीर गुप्ता की रिपोर्ट को खारिज किया जाए और एक 7 सदस्यीय टीम बने और उस टीम के गठन और उस टीम में काफ़ी अलग अलग डॉक्टर्स हों और वो डॉक्टर्स फिर से इन सारे चीज़ों पे जांच, सुशांत सिंह राजपूत मामले में पूरी तरीके से जांच करे, फिर से सब कुछ बारी बारी से शुरुआत से जांच हो और उसमें जो ये टीम का, क्योंकि यहाँ पे हर तरफ कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि ये घोर मेल मिलाप है, सबका आपस में सबकी साजिश है और सुधीर गुप्ता के बारे में हम लोग का किसी का भी ट्रस्ट। और सुधीर गुप्ता ने जिस प्रकार से अपना रुख बदला, सबसे पहले उन्होंने ये कह दिया था कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। उसके बाद 1 हफ्ते 10 दिन के बाद ही उन्होंने फिर बदल दिया और उन्होंने इसे आत्महत्या का रुख दे दिया। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी कुछ न कुछ ऐसा शक जाता है कि वो बदल गए अचानक। तो क्यों ना एक नई टीम बने और ये जो सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती की जो ये कारस्तानियाँ चल रही है इसके ऊपर भी गहरी जांच होनी चाहिए कि इन्हें कौन फंडिंग कर रहा है, इन्हें कौन सपोर्ट कर रहा है, इनके पास कहाँ से इतना धन आ रहा है कि ये इतने बड़े बड़े वकील कर रहे हैं और इतने लोगों को अपने साथ मिला रहे हैं और बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों पे अगर फिर से ध्यान दे करके और सही तरीके से अगर सरकार और जो भी एजेंसी है वो अगर कदम उठाती है तो बहुत बड़ा एक सच्चाई सामने आ सकती है। क्योंकि हमें लग रहा है कि इस केस को अब बिल्कुल ही एक प्रकार से
साइलेंट कर दिया गया है, कोई भी अपडेट नहीं आता है, कोई भी बात नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं सुशांत के फैंस जो हैं, हम लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा चिंता में रहते हैं कि अपडेट्स क्यों नहीं आ रहा है। तो चलिए अगले वीडियो में मैं कुछ और अपडेट दूंगा। जय हिंद, जय भारत।